एक साथ कई देवताओं की पूजा करने से आपके साथ क्या होता है, आपके जीवन में क्या घटित होता है। मैं आपको बता दूं कि जब आप कई देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं तो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपका जीवन जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाता है। वैसे तो एक देवता की पूजा करनी चाहिए, एक को ही मानना चाहिए, क्योंकि जब एक को आप मानते हैं तो एक में ही सब आ जाते हैं। पर हमारे सनातन धर्म में क्योंकि अलग अलग देवता हमारे शरीर को संचालित करते हैं, अलग अलग देवता से हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे शनि का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, अन्य ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है, नक्षत्रों का प्रभाव भी जन्म लेते ही व्यक्ति के शरीर आत्मा पर पड़ना शुरू हो जाता है, जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जो पंच तत्वों से हमारा जो शरीर बना हुआ है उनकी आराधना का वर्णन किया गया है। साथ ही भगवान सूर्य की आराधना का वर्णन भी किया जाता है। भगवान गणेश जो है वो अग्र पूजा के अधिकारी हैं, यानी सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना पूजा की जाती है, तो भगवान गणेश की पूजा करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही हमारे जो पितृ होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, उनकी पूजा करना भी हमें विशेष फलदायी होता है। तो मैं आपको बता दूं, कई देवताओं की पूजा करने से आपके जीवन में क्या होगा, फल आपको मिलता है। देखिए, कई देवता जो आपके भौतिक जीवन और आपके आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। भौतिक जीवन जो आप जी रहे हैं, भौतिक जीवन में आपको पैसा चाहिए, भौतिक जीवन में आपको अपना परिवार चाहिए, भौतिक जीवन में आपको जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए साधन चाहिए। भौतिक जीवन आपका ये होता है जो आपको मनोरंजन भी चाहिए, आपके शरीर सहूलियत भी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जो परमात्मा की तरफ जाता है, आध्यात्मिक जीवन में आपको परमात्मा की भक्ति चाहिए, उनकी शक्ति चाहिए और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है। तो भौतिक जीवन भी सुखमय आपको बनाना है और आध्यात्मिक जीवन भी आपको सुखमय बनाना है। तो इसलिए अलग अलग देवताओं की उपासना का विधान बनाया गया ताकि आपका भौतिक जीवन भी सुखमय हो पाए, आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय हो पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन देवताओं की, जो देवता, जो शक्तियाँ आपके भौतिक जीवन को सुख प्रदान करती हैं, आपके भौतिक जीवन को सुखमय बनाना शुरू कर देती हैं। सबसे पहली शक्ति होती है उनमें, वो होती है आपके पितरों की शक्ति। वो पितरों की जो शक्ति होती है वो असीम होती है और पितरों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि अगर आपके घर के पितर नाराज हो जाएं तो आपके घर के पितरों को कोई अन्य व्यक्ति प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए पितरों को मनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी बड़े बुजुर्गों की सेवा का विधान हमारे धर्म में पहले से ही है। हम जीते जी भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं और स्वर्ग सिधारने के बाद भी उनकी सेवा करते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें माता पिता का जो दर्जा है वो इतना ऊंचा बताया गया है, जिसमें जीते जी भी माता पिता की सेवा की जाती है, बुजुर्गों की सेवा की जाती है और उनके स्वर्ग सिधारने के बाद भी उनको नाम ले जाता है, उनकी सेवा की जाती है। साथ ही कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा करना भी विशेष माना गया है, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता हमारे परंपरागत रूप से पूजने वाले देवी देवता होते हैं और ये हमें संतान सुख की प्राप्ति कराते हैं। संतान संबंधी जितनी भी परेशानियां आती हैं उन सभी परेशानियों का नाश करते हैं कुलदेवी और कुलदेवता। चाहे वो आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न क्यों ना हो, उन सभी का नाश करने का कार्य कुलदेवी और कुलदेवता करते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि लाने का कार्य, माता लक्ष्मी का वास कराने का कार्य जो है वो कुलदेवी और कुलदेवता करते हैं, जिससे आपका पूरा जो घर है वो चलता है। साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि जो होती है, शांति जो होती है, वो आपके घर की कुलदेवी और कुलदेवता के कारण ही होती है। जो आपस में प्रेम भाव, एकता का माहौल होता है, छोटे जो लोग होते हैं वो बड़ों की बात मानना शुरू करते हैं, वो सब आपकी कुलदेवी और कुलदेवता का ही एक प्रभाव होता है जो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं। साथ ही आपके जो ग्राम देवता होते हैं, हम लोग ग्राम देवता की भी पूजा करते हैं। जो ग्राम देवता होते हैं वो हमारे ग्राम यानी गांव के, नगर के, खेड़ा देवता भी उन्हें कहा जाता है, नगर खेड़ा भी कहा जाता है, ग्राम देवता भी कहा जाता है। ये पूरे नगर के, जहाँ हम रहते हैं उस नगर के मुख्य देवता होते हैं। उस नगर की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो इनके ऊपर होती है। कोई भी शक्ति सबसे पहले आती है तो इनसे पूछ के आती है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। अगर हम ग्राम देवता की पूजा करते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी प्रकार से हमारा अहित नहीं कर पाती। और ग्राम देवता की इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे ग्राम को यानी कि नगर को बांध देते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी का भी अहित नहीं कर पाती। तो ग्राम देवता की पूजा भी हमें आवश्यक होती है करनी। साथ ही इष्ट देवता की पूजा भी आवश्यक होती है। इष्ट देव हमारे वो देवता होते हैं जो हमें भौतिक सुख तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही हमें अध्यात्म के साथ साथ में मोक्ष की प्राप्ति भी कराते हैं। इष्ट देव कौन होते हैं? इष्ट देव वो देवता जो आपके मन को भाते हैं। कई बार पिछले जन्म के जो देवता होते हैं वो आपको संकेत देते हैं,
ऐसे ऐसे संकेत देते हैं जिनसे आप जान पाएँ कि पिछले जन्म में आप उनके सेवक थे। तो वो हर संभव प्रयास करते हैं कि आप उनकी पूजा करें और वो आपको पहले की तरह ही भाव से तारे। पर किसी न किसी वजह से वो लोगों के कर्म खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से पिछले जन्म के देवता उनको नहीं मिल पाते। तो इष्ट देव जो होते हैं वो आपको भौतिक सुखों के साथ साथ में आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं, आपको परमात्मा की भक्ति की तरफ लेके जाते हैं, साथ ही आपको अनुभव कराते हैं शक्तियों का, भक्ति आपको प्राप्त कराते हैं, शक्ति प्राप्त कराते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो जो इष्ट देव होते हैं वो एक होते हैं, अन्य देवताओं में आपका रुझान हो सकता है। यानी अन्य देवता जैसे माता काली आपके इष्ट हैं तो हनुमान जी में आपका रुझान हो सकता है, उनकी सेवा करने में, भगवान शिव की सेवा करने में आपको रुझान हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये सभी देवता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप एक की सेवा करते हैं तो अन्य जो देवी देवता हैं वो अपने आप ही प्रसन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो इन देवताओं की पूजा करने से आपको भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हमारे धर्म में कई देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है ताकि भाव से पार व्यक्ति हो पाए, ताकि वो अपने भौतिक जीवन को भी समझ पाए और आध्यात्मिक जीवन को भी समझ पाए। जबकि ये जो खूबसूरती है ये अन्य धर्मों में नहीं है। इसलिए सनातन धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ था, है और रहेगा। जितने भी लोग हैं वो सनातनी ही हैं और शुरुआत से ही जब जन्म हुआ तो सभी सनातनी ही थे। बाद में धीरे धीरे जो भी मनुष्य ने, इंसान ने अपनी सोच के अनुसार जो जातियां बनाई हैं वो एक अलग है, पर सभी के सभी जो है वो हिंदू थे, हिंदू ही रहेंगे। परमात्मा सबका उद्धार करे, सब पर कृपा करे। और मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। अगर पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप बेल आइकन को दबाइए। बाबा भोलेनाथ आप पर असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।